अनंत पुण्यवाणी के उदय से आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की वाणी, श्री राज प्रश्नीय सूत्र। भगवान महावीर का समो शरण लगा हुआ है और समो शरण में राजा सेय, रानी धारिणी, प्रजाजन, सेठ साहूकार, अमीर गरीब सभी विद्यमान हैं। सूर्याभ देव भी भगवान महावीर के समो शरण में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की वाणी का पान किया। देशना पूर्ण हुई तो सूर्याभ देव ने देशना पूर्ण हुई तो सूर्याभ देव ने भगवान महावीर से अपने जीवन के संबंध में, अपने भविष्य के संबंध में प्रश्न किया। अपने अतीत को पीछे छोड़ करके वर्तमान के सुखों को ध्यान में न रख करके सूर्याभ देव ने किसके बारे में प्रश्न किया कि मेरा भविष्य क्या हो। देखा जाए तो वर्तमान में सूर्याभ देव सूर्याभ विमान का अधिपति है, स्वामी है। 4000 उसके जैसे समान रिद्धि वाली देव उसके पास में है। 4 अग्र महिषियां, 4 रानियां भी हैं। 16,000 आत्मरक्षक देव भी हैं। अन्य सेवा करने वाले अभियोगिक देव भी हैं। एक संकेत मात्र से सूर्याभ देव का काम हो जाए, ऐसा सूर्याभ देव का वर्तमान है। सब प्रकार के सुख, संपदा, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि सब कुछ सूर्याभ देव के पास है। लेकिन सूर्याभ देव भगवान से किसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं? अपने भविष्य के बारे में। ये बात ध्यान देने वाली है। अक्सर हम अपने जीवन में या तो व्यर्थ की चिंता करते हैं या अपने भूतकाल की चिंता करते हैं। सूर्याभ देव का क्या अतीत है, क्या पूर्व में उसके साथ हुआ, इसके संबंध में उसने कोई प्रश्न नहीं किया। प्रश्न किया तो केवल किस संबंध में कि मेरा भविष्य क्या। ये भी नहीं पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पूर्व भाव में जो घटनाएं घटित हुई, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों कर दिया। ये प्रश्न हमारे पूरे जीवन को आंदोलित करते रहते हैं। आते हैं ना मन में प्रश्न। हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारे मन में क्या प्रश्न आते हैं? उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भले ही उस घटना को 10 साल बीत जाए, लेकिन फिर भी मन में क्या आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सूर्याभ देव का भी कोई ना कोई अतीत तो अवश्य रहा होगा, कोई ना कोई घटना अवश्य घटित हुई होगी। लेकिन सूर्याभ देव ने कोई प्रश्न ऐसा नहीं किया, केवल ऐसा प्रश्न किया जो जन्म जन्मांतर के रोग और शोक को समाप्त करने वाला कि हे प्रभु, मैं भव्य हूं या अभव्य, यानी मुझे कभी मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। हे प्रभु, मैं सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। हे प्रभु, मैं परित संसारी या अनंत संसारी, अनंत काल तक संसार में भ्रमण करता रहूंगा या मेरा संसार कभी छोटा भी होगा। हे प्रभु, मैं सुलभ बोधि रहूंगा या दुर्लभ बोधि बनूंगा।
यानी ऐसा तो नहीं होगा कि जब ज्ञान प्राप्त करने का अवसर आए तो मैं दुर्लभ बोधी हो जाऊंगा। हे प्रभु, मैं आराधक बनूंगा या विराधक बनूंगा? हे प्रभु, क्या मुझे जो शरीर मिलेगा औदारिक शरीर आगे, क्या वो मेरा अंतिम शरीर होगा या नहीं होगा? ये प्रश्न किए सूर्याभ देव ने। ये प्रश्न संकेत करते हैं कि सूर्याभ देव अपने जीवन का, अपनी आत्मा का परम लक्ष्य किसको मानते हैं? मोक्ष को मानते हैं। कोई देव ये प्रश्न करे कि मेरी रिद्धि में, मेरी सिद्धि में, मेरे वैभव में वृद्धि कैसे होगी? कोई देव ये प्रश्न करे कि मेरी आयु कितनी होगी? कोई देव ये प्रश्न करे कि मुझे किसी की आज्ञा में तो नहीं रहना पड़ेगा? ये प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन इन प्रश्नों का अर्थ है कि उस देव की दृष्टि अभी संसार की ओर ही लगी हुई है। यदि आप गुरु भगवंतों के चरणों में जाकर के उनसे प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, मेरी एक फैक्ट्री तो आराम से चल रही है, एक फैक्ट्री और लगानी है, इसका अर्थ क्या है? कि आपका ध्यान कहां पर है? अभी फैक्ट्री लगाने की ओर है। लेकिन यदि कोई श्रावक गुरु भगवंत से जाकर के ये पूछे कि प्रभु गुरुदेव, कर्म निर्जरा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? कि उस साधक की, उस मुमुक्षु की दृष्टि कर्म निर्जरा की ओर है। तो सूर्याभ देव ने जो प्रश्न किए भगवान महावीर से, भगवान महावीर ने उन प्रश्नों के आधार पर और सूर्याभ देव के भविष्य के आधार पर सूर्याभ देव से कहा कि सूर्याभ देव, तुम भव्य हो, तुम मोक्ष में अवश्य जाओगे, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारा संसार अधिक नहीं है, तुम परित संसारी हो, तुम सुलभ बोधी हो, तुम आराधक बनोगे और तुम चरम शरीरी भी होगे, यानी आगामी भव मनुष्य का लेकर के तुम निर्वाण को प्राप्त करो। तुम में योग्यता है मोक्ष जाने की, कर्म निर्जरा की। तुम्हें निमित्त भी मिलेंगे, क्योंकि संभव है एक व्यक्ति के भीतर योग्यता हो, हर जीव के भीतर योग्यता है। हर जीव यदि आत्म कल्याण के मार्गों पर अग्रसर हो तो वो भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन हर किसी को निमित्त मिल जाए ऐसा तो नहीं होता। एक व्यक्ति है, गुरु भगवंतों के प्रवचन सुनकर के बहुत वैराग्य आया मन के अंदर, मन में भाव आए साधु जीवन ग्रहण कर लूं, लेकिन कोई बाधा ऐसी आ गई, माता पिता ने रोक लिया, माता पिता ने वचन में बांध लिया, या जिम्मेदारियां ऐसी हैं, उत्तरदायित्व ऐसे हैं कि संयम ग्रहण नहीं कर सकता, तो निमित्त का मिलना भी बड़ा आवश्यक है। तो योग्यता होने के बाद निमित्त मिलना और निमित्त मिलने के बाद में उस अनुसार आचरण करना, उसके अनुरूप प्रवृत्ति करना, ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। किसी में योग्यता है और निमित्त भी मिल गए, लेकिन निमित्त मिलने के बाद भी यदि प्रवृत्ति उस और नहीं हुई, तो भगवान महावीर ने कहा सूर्याभ देव से कि सूर्याभ देव, योग्यता, निमित्त और निमित्त के अनुरूप प्रवृत्ति करने से, तद अनुकूल आचरण करने से जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और तुम्हारे जीवन में वो समय भी आएगा, देवभव की आयु पूर्ण कर अगले ही भव में मनुष्य का जन्म लेकर के तुम चरम शरीरी जीव बनोगे, यानी कि तुम मोक्ष में चले जाओ। सूर्याभ देव प्रसन्नता से हर्ष व्याप्त हो गया हृदय में। उस हर्ष को व्यक्त कैसे किया जाए? आपको भी जब बहुत खुशी होती है तो आप भी उस खुशी को जाहिर करते हैं। कहते हैं घर में बेटे का जन्मदिन हो तो क्या करते हैं? पार्टी करते हैं, खुशी मनाते हैं,
दान धर्म करते हैं। हर व्यक्ति का खुशी मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन खुशी व्यक्ति मनाता है उत्सव से। जब किसी के घर में कोई खुशी का अवसर आता है तो व्यक्ति अपने घर को सजाता है, घर में रोशनी करता है, घर में नृत्य संगीत के कार्यक्रम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार, वैसा ही होता है। उसी से पता चलता है, आज किसी के घर पे आपको लाइटें लगी हुई मिल जाए, रोशनी हो रही हो, साज सज्जा हो रही हो, तो आप जाकर के पूछेंगे भाई क्या खुशी का मौका है, क्या बात है, कोई ना कोई प्रसन्नता तो अवश्य है। तो वो व्यक्ति, कोई ना कोई, हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। कोई नाच के करता है, कोई गा के करता है, कोई साज सज्जा से करता है, कोई मित्रों के साथ मिलकर के पार्टी करता है, उत्सव करता है। तो सूर्याभ देव अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने की भावना जागृत हुई। भगवान महावीर के चरणों में वंदन नमस्कार किया, निवेदन किया, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में 32 प्रकार की नाट्य कला का प्रदर्शन करना चाहता हूं। मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करना चाहता हूं आपके चरणों में। भगवान मौन रहे, और कहा जाता है मौन स्वीकृति लक्षण। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रश्न करें और वो मौन रहे तो इसका अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति की, छोटे बच्चे भी आपके पास आते हैं पूछने के लिए हम ये कार्य कर ले, और यदि आप 2 मिनट या 2 सेकंड भी चुप रह जाए तो वो तुरंत भाग जाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि चुप है तो इसका मतलब क्या है, हाँ है। यदि कोई उनसे पूछे कि आपको किसने कहा कि हाँ है, तो बच्चे कहेंगे कि हमें तो मना किया ही नहीं। तो मना नहीं किया, इसका अर्थ क्या है कि मौन स्वीकृति मिल गई। सूर्याभ देव को मौन स्वीकृति मिल गई। भगवान महावीर ने इनकार नहीं किया, क्योंकि ये प्रसन्नता एक ऐसे जीव की प्रसन्नता है जो मोक्ष मार्ग से मिलने वाली प्रसन्नता है। सूर्याभ देव को इसलिए प्रसन्नता नहीं हो रही कि वो रिद्धिशाली देव बना है, वो वैभवशाली देव बना है। सूर्याभ देव को ये प्रसन्नता हुई है अपने भविष्य के बारे में जान करके कि मुझे अगले ही जन्म में, अगले ही भाव में मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने उस प्रसन्नता के अतिरेक को रोका नहीं। सूर्याभ देव तैयारी करने लगा। देखिए, इस समय सूर्याभ देव भक्त है और महावीर क्या है, भगवान है। महावीर इष्ट है, सूर्याभ देव भक्त है। और भक्त 2 प्रकार के होते हैं, 2 श्रेणियां होती है भक्तों की। एक भक्त वो होते हैं जो मन, वचन और काया से अपने पूजनीय का, अपने इष्ट का अनुसरण करते हैं। जैसा हमारे भगवान ने किया वैसा ही हम भी करें। जैसा हमारे भगवान का जीवन है वैसा ही हमारा जीवन भी बन जाए। ये जो भगवान महावीर का मार्ग है, ये अनुसरण का मार्ग है। हमारे साधु साध्वी, श्रावक श्राविका अपने जीवन को मर्यादाओं में बांधते हैं, अपने जीवन को नियमों में बांधते हैं। जैन धर्म में कोई भी उत्सव कैसे मनाया जाता है, त्याग के साथ, तप के साथ। अभी भादवा लगने वाला है, पर्युषण महापर्व आने वाले हैं। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व संवत्सरी महापर्व। अन्य धर्म में कोई पर्व मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, तरह तरह की मिठाइयां बनाएंगे, तरह तरह के पकवान बनाएंगे। ये खुशी मनाने का तरीका है हर धर्म का। लेकिन जैन धर्म में त्योहार कैसे मनाएंगे, उस दिन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी उस दिन उपवास का भाव रखते हैं। उपवास नहीं कर सकते तो एकासन का भाव रखते हैं। बहुत सारे जैन परिवारों की भावना रहती है कि उस दिन चूल्हा भी क्या रखा जाए, शांत रखा जाए। तो कितना त्याग है, कितना
संयम है, कितनी मर्यादा है। तीर्थंकरों का कल्याणक आया तो कोई ना कोई तप कर लो, कोई ना कोई त्याग कर लो। कोई भी अवसर आया, चौमासी आई तो उस दिन पौषध कर लो, उपवास कर लो। यानी कि जैन धर्म में पर्व को, विशेष दिवस को मनाने का तरीका क्या है? त्याग और तप के द्वारा। और इसको कहा जाता है अपने इष्ट का अनुसरण करना, क्योंकि जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है। जैन धर्म भोग प्रधान धर्म नहीं है। जैन धर्म प्रेरणा देता है त्याग की, तपस्या की। हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, उन्होंने राजपाट छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले गए साधना करने के लिए। वन में जाकर के साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, अनेक अनेक भव्य जीवों का मार्ग प्रशस्त किया। जो साधु नहीं बन सकते उनके लिए मार्ग दिया आगार धर्म, यानी श्रावक बना दिया। लेकिन श्रावक के जीवन को भी यदि देखें तो श्रावक का जीवन भी नियमों और मर्यादाओं में बंधा हुआ जीवन है। तो साधु हो या श्रावक, वो भगवान के कौन से भक्त हैं? जो भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके त्याग और उनके तप को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। बाह्य प्रदर्शन नहीं, अपितु अपने पूजनीय का अनुकरण करके अपना शुद्धिकरण करना, अपनी आत्मा को हल्का करना, ये उनका परम लक्ष्य होता है। ये तो आ गया साधु और श्रावक के लिए। लेकिन जो व्यक्ति साधु नहीं बन सकते और जो श्रावक भी नहीं बन सकते, ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो श्रावक के नियम भी अंगीकार करने में संकोच करते हैं कि हम श्रावक नहीं बन सकते, फिर हम अपना कल्याण कैसे करें? जीवन में ना तो मर्यादा है, ना जीवन में कोई नियम है, ना कोई प्रत्याख्यान है। ऐसी श्रेणी में कौन कौन आ गए? ऐसी श्रेणी में वो मनुष्य भी आ गए जो नियम नहीं कर सकते, और ऐसी श्रेणी में देवता भी आ गए, क्योंकि देवता, आप जानते हैं कि देव भगवान की वाणी सुन सकते हैं, लेकिन कोई नियम प्रत्याख्यान नहीं ले सकते, त्याग नहीं कर सकते। देव भाव में रिद्धि है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? त्याग नहीं है। तो जो त्याग नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? ऐसे भक्त क्या करेंगे? वो प्रशंसक बन जाते हैं, वो गुणगान करने वाले बन जाते हैं, वो अनुमोदना करने वाले बन जाते हैं। जो भाई उपवास नहीं कर सकते तो उनको गुरु महाराज प्रेरणा देते हैं कि तपस्या नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या करो? तपस्या करने वाले की अनुमोदना करो, उसकी प्रशंसा करो। तो दूसरी श्रेणी जो है भक्त की, वो कौन सी श्रेणी है? प्रशंसक की श्रेणी। एक तो हो गए अनुसरण करने वाले और दूसरे हो गए प्रशंसक, जो अपने इष्ट के गुणों की प्रशंसा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, तीर्थंकर की स्तुति में, गुरु की स्तुति में उनका गुणगान किया जाता है। तो वो भक्त जो स्वयं त्याग नहीं कर सकते, जो स्वयं प्रत्याख्यान नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य करना है, तो वे प्रशंसक हो जाते हैं। अनुसरण करने योग्य पुरुषार्थशाली न होने के कारण वे प्रशंसक होकर के अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करते हैं और कुछ न कुछ अपने कर्मों की निर्जरा भी कर लेते हैं। तो सूर्यादेव वो अपने इष्ट का अनुसरण तो कर नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? प्रशंसा कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर के गुणों का वर्णन कर सकते हैं। और सूर्यादेव ने यही भावना भाई मन के अंदर कि मैं त्याग नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन अवश्य कर सकता हूं। और सूर्यादेव ने 3 बार भगवान की प्रदक्षिणा की। जो भूमि भाग था, जो स्थान था, उसके बीच में नाट्यशाला की रचना की। मंडप के भीतर मणिपीठिका, पादपीठ, छत्र आदि से युक्त सिंहासन की रचना सूर्यादेव ने की। भगवान महावीर को देख करके पुनः उन्हें वंदन नमस्कार किया और कहा
प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर के सूर्यावदेव नाट्यशाला की ओर बीच में पहुंच करके जो सिंहासन की रचना की थी, भगवान की आज्ञा लेकर के उस सिंहासन पर वो विराजमान हो। अपनी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कर सूर्यावदेव ने अपनी दाहिनी भुजा से 108 देव कुमार जो एक समान रंग रूप और वस्त्र वाले थे उनकी विकुर्वणा की। बाई भुजा से 108 देव कुमारियों को निकाला। 108 शंख बजाने वाले वादक, 108 क्षणों रण सिंहों की रचना, 108 उनके वादक, ऐसे 49 प्रकार के वाद्य यंत्र और 49 प्रकार के ही उन्हें बजाने वाले उनके वादक 108 की संख्या में विकुर्वणा की सभी की रचना की 32 प्रकार की नाट्य विधि भगवान के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। और वो जो देव कुमार और देव कुमारियां सूर्यावदेव की दाहिनी भुजा और बाहिनी भुजा से निकले थे, वे नृत्य संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे, नाट्य क्रिया करने लगे और जो वादक थे वो संगीत बजाने लगे। 32 प्रकार का नाट्य प्रस्तुत किया गया। 31 नाट्य पूरे हुए। 32वां नाट्य सूर्यावदेव ने जैसा आदेश दिया वैसा प्रस्तुत किया और तीर्थंकर का गुणगान करने के लिए देखिए सूर्यावदेव ने कितना सुंदर माध्यम चुना। 32वां जो नाट्य था वो भगवान महावीर के जीवन पर संबंधित। भगवान महावीर का पूर्व भव सम्यक्त्व प्राप्ति से लेकर के वर्तमान तक की यात्रा। पूर्व भव में किस प्रकार से नैसार के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति की, मुख्य मुख्य घटनाएं, किस प्रकार से तीर्थंकर गोत्र का बंध किया, किस प्रकार से वर्तमान जीवन में गर्भ कल्याणक, गर्भ परिवर्तन, चवन कल्याणक, गर्भ संहरण, जन्म अभिषेक, बाल क्रीड़ा, यौवन चारित्र, गृहस्थ अवस्था से संबंधित, अभिनिष्क्रमण, दीक्षा से संबंधित, तपश्चरण यानी साधना काल, और साधना काल में जो जो उपसर्ग आए उनका भी अभिनय यहाँ पर किया गया। तीर्थ प्रवर्तन, केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थ का प्रवर्तन किस प्रकार से किया, तीर्थ के प्रवर्तन की मुख्य घटनाएं और उसके साथ साथ परिनिर्वाण यानी चरम चारित्र निबद्ध निर्वाण के पश्चात देवों आदि के द्वारा निर्वाण महोत्सव कैसे मनाया गया, ये सब सूर्यावदेव ने उस सभा के अंदर अपने देवों के माध्यम से ये अभिनय करवाया। प्रयोजन क्या है इसका? कई बार मन में जिज्ञासा आती है कि सूर्यावदेव ने भगवान महावीर के पूरे जीवन चारित्र पर अभिनय प्रस्तुत किया, लेकिन इसका लाभ क्या है? देखिए, कोई भी आज भी प्रसंग आता है, कार्यक्रम होता है, तो क्या किया जाता है? मान लीजिए भगवान पार्श्वनाथ का कोई कल्याणक है, तो उस अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से संबंधित कोई नाटिका प्रस्तुत की जाती है, कोई दृश्य, कोई झांकी दिखाई जाती है। इसका प्रयोजन क्या है? क्यों सूर्यावदेव ने भगवान के पूरे जीवन चारित्र को सबके सामने रखा, पूरी सभा के समक्ष उपस्थित किया? उसका कारण है वर्तमान सभी को नजर आ रहा है कि भगवान महावीर इस समय अरिहंत है, केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर है। लेकिन किस प्रकार से एक सामान्य आत्मा परमात्मा के पद पर आगे बढ़ गई, ये नहीं मालूम। ये कौन जान सकता है? केवल ज्ञानी जान सकते हैं। लेकिन हर जीव को तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, हर मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं हो सकता, हर किसी को एक एक करके नहीं बताया जा सकता कि भगवान महावीर ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, कैसे उन्होंने संयम अंगीकार किया, क्या क्या उपसर्ग उनके जीवन में आए। सभा लगी हुई है, समोशरण है,
और समूह शरण में जनता आई हुई है, श्रद्धालु भक्त जन आए हुए हैं, तो सूर्याब देव ने 32वां अभिनय शमन भगवान महावीर के जीवन की मुख्य प्रसंग को लेकर के इसलिए किया कि ये दिखा सके एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से अपने पुरुषार्थ के बल पर तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। उस समय लोगों को लग रहा है कि ये तो भगवान है, लेकिन लोग नहीं जानते एक समय था जब वो आपकी और हमारी ही भांति एक सामान्य व्यक्ति थे। ये यात्रा एक सामान्य व्यक्ति की यात्रा थी और आगे बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर पद की प्राप्ति उन्होंने की। दूसरा कारण, एक साधक जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो अनेकों कष्ट आते हैं, उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं, न जाने कितनी कितनी तरह की वेदना भी आती है जीवन में। तो उन परीक्षाओं का सामना करते हुए कई बार मन विचलित हो जाता है, कई बार मन में भाव आने लग जाते हैं, अरे हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, इतने कष्ट हम क्यों सहन करें। तो सब साधकों को, जितने भी साधु साध्वी भगवान के समूह शरण में उस समय विद्यमान है, उन सब साधु साध्वियों को भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा मिले कि भगवान महावीर यदि आज तीर्थंकर बने हैं तो कितने कितने कष्टों को समभाव से सहन करके बने हैं। उन कष्टों को समभाव से सहने की प्रेरणा मिले। भगवान महावीर के संपूर्ण जीवन को गणधरों, साधु साध्वियों के, जन साधारण के समक्ष लाकर के भगवान द्वारा सहन किए गए उपसर्ग और परीक्षाओं का दर्शन कराया कि देखिए ये वो दिव्य आत्मा है जिसने इतने कष्टों को सहन कर ये परमात्मा का तीर्थंकर का पद प्राप्त किया है। और चौथा कारण है भगवान के प्रति विनय और भक्ति का प्रदर्शन करना। ये प्रदर्शन करके नाट्य पूरा हुआ, भगवान महावीर के चरणों में नमस्कार किया। सूर्याब देव ने जो वैक्रिय लब्धि से विकुर्बणा की थी वो वापस सूर्याब देव में समा गई, यानी सूर्याब देव पुनः एकाकी हो गए और सूर्याब देव भगवान को वंदन नमस्कार करके भगवान से आज्ञा लेकर के जिस दिशा से आए थे उस दिशा की ओर वापस लौट गए। सूर्याब देव तो वापस लौट गए, लेकिन जन साधारण के मन में बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ करके चले गए। वो प्रश्न कौन से हैं? सूर्याब देव कौन थे? ये कहां से आया? क्यों इतनी विनय भक्ति का प्रदर्शन किया? कैसे इतनी रिद्धि मिली? सामान्य सूर्याब देव के पास इतनी रिद्धि नहीं होती जितनी रिद्धि इस देव के पास थी, तो इसका क्या कारण है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जन साधारण के मन में आ रहे थे। उन प्रश्नों का समाधान कैसे होगा और भगवान महावीर क्या परिचय देंगे? कौन है ये सूर्याब देव? क्या कारण है इतनी भक्ति का प्रदर्शन करने का? क्या कारण है इतनी रिद्धि और इतने वैभव का? ये सब आगे की वाचना में जैसे वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए। आंखें बंद कर लें, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, कमर पीठ गर्दन सीधी, मन शांत, शरीर शांत, विचार शांत।